हेलो एंड वेलकम टू पढ़रे क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, तो उसकी क्या कट ऑफ रही थी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बार जो आप पेपर एग्जाम में बैठेंगे तो कितने नंबर आपको लेने चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। वैसे तो हर साल वेरी करती है कट ऑफ, लेकिन नियर अबाउट ऐसी ही कट ऑफ रहती है हर साल। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर की लास्ट ईयर की कट ऑफ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है। लास्ट ईयर की जो ऑफिशियल कट ऑफ आई थी वही हमारे पास है। ठीक है, अगर आप पढ़रे के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर एंट्रेंस की, 6 ईयर एंट्रेंस की, तो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं पढ़रे के साथ मिलके। तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं ऑफिशियल कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर की। बिल्कुल ये सब ऑफिशियल है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ मार्क्स, ये फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग की है। हालांकि लास्ट तक जाके कट ऑफ थोड़ी सी कम हो गई होगी, 2-4 नंबर का जरूर फर्क पड़ा होगा, लेकिन इसके नियर अबाउट ही है। तो ये 2021-22 सेशन के लिए है, यानी कि लास्ट ईयर के लिए ये कट ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए बीएससी ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम हिसार, 4 ईयर प्रोग्राम हिसार, यानी कि जो हिसार का कैंपस है उसके लिए कट ऑफ क्या रही थी। तो जनरल कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो 78.5 हिसार कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा जाती है क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस यहीं पे है, बेसिकली मेन कैंपस यहीं पे है। 78.5 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 78.5 मार्क्स की कट ऑफ गई थी। अब कहोगे सर ये +2 की परसेंटेज क्यों लिखी हुई है यहाँ पे। तो कई बार अगर आपका एंट्रेंस में 2 बच्चों के मार्क सेम हो जाए, दोनों के एंट्रेंस के मार्क सेम हो जाए, तो उसके बाद परसेंटेज चेक की जाती कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसको प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन अगर आप एंट्रेंस में टॉप कर रहे हैं तो फिर आपके मार्क्स चेक नहीं होते हैं। तो पहले एंट्रेंस क्रैक करना बड़ा जरूरी है। एंट्रेंस में टॉप कर जाओगे तो 12th की परसेंटेज कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये रहा जी, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए एंट्रेंस मार्क। एससी के लिए 64 में आपका हो जाता है। एससी में डी प्रीव्ड एससी जो होता है उसका 51.5 गई थी फर्स्ट काउंसलिंग की। लास्ट तक जाते जाते हो सकता है कि ये 76 हो गई हो फाइनल काउंसलिंग तक। ये लगभग 60 के आसपास पहुंच गई होगी फाइनल काउंसलिंग तक। ये लगभग 50 के आसपास पहुंच गई होगी। बीसीए की 70 थी तो ये मान के चलो 68 के आसपास पहुंच गई होगी लास्ट में, है ना। पहली काउंसलिंग, फिर सेकंड काउंसलिंग भी होती है, थर्ड काउंसलिंग भी हो जाती है, कई बार फिजिकल काउंसलिंग भी होती है। तो ये 1-2 इसके आसपास का मान लेना, यानी कि बात ये है, इसके आसपास की बात है। तो बीसीए की 70 मार्क्स एंट्रेंस में लेने थे, बीसीबी को 73.5 मार्क्स लेने थे एंड ईडब्ल्यूएस को 72 लेने थे। ईडब्ल्यूएस को 72 मार्क्स पे आपका एडमिशन हो रहा था 4 ईयर हिसार कैंपस में। अगर आप बात करेंगे कोड़ कैंपस की, तो जहां पे यहां 78.5 है, यहां पे 77 है। ठीक है, यहां पे 64 है तो यहां पे भी 64 है। यहां पे 51.5 है तो यहां पे 50.5 है। यहां पे 70 है तो यहां पे 69 है। यहां पे 73.5 है तो यहां पे 72 है। यहां पे 72 है तो यहां पे 71 है। यानी कि एक आधा नंबर कम कट ऑफ जाती है कोड़ कैंपस की। उसके बाद है बावड़ कैंपस जी, बावड़ कैंपस, यहां पे इससे 1 नंबर कम, यानी कि 76 में एडमिशन हो रहा था। यहां पे 63.5 में एडमिशन हो रहा था, 48 में एडमिशन हो रहा था, 68 में एडमिशन यहां हो रहा है, यहां पे 72 में ही हो रहा है एंड यहां पे 70 में हो रहा है ईडब्ल्यूएस की। तो ये आपका फर्स्ट काउंसलिंग का जो है कट ऑफ मार्क्स से जहां पे आइडिया लगा लिया, तो 100 नंबर का पेपर होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो 75+ मार्क्स आपके आने ही चाहिए। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई रहती है। देख लो भाई 76, तो 75+ मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए 4 ईयर में। 75 अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको एग्जाम में 150 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। 150 क्वेश्चन, 200 में से 150 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आप गलत कर सकते हैं, तो जाके आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो ये 4 ईयर की कट ऑफ थी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बीएफएससी की या फिर बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।